बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बनाए हैं आलू मटर वाला पुलाव। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये बन के तैयार हुआ है, जिस तरह से ये नज़र आ रहा है। इसको बनाना बहुत आसान है और ये इतना टेस्टी था। आप बहुत ही ईजी है इसको बनाना। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको कंप्लीट वीडियो समझ आएगी और इसको बनाना आपके लिए एक आम सी बात होगी। तो एक पैन ली है और इसमें मैंने ऑयल शामिल करके एक चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया है। ये देखिए, इस तरह से रफली चॉप किया है प्याज को और अच्छे से इसको ब्राउन कर लेंगे। इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, वरना अगर प्याज का कलर डार्क हो जाएगा ना तो पुलाव का कलर भी वैसे ही होगा। तो इतना खूबसूरत सा पुलाव अगर आप बनाना चाहते हैं ना तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और वीडियो को कंप्लीट देखें। तो ये देखें, प्याज जो है हमारे ब्राउन हो चुके हैं। इतना ही इनको पकाना है और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है और इसको थोड़ा सा हमने डाला है गरम मसाला। मिक्स था जो बराबर होता है, पैकेट में मिलता है। तो ये है एक तेज़पात। तो हमने इसको अच्छे से भून लेना है तकरीबन 30 सेकंड तक। ये ना ज़्यादा जले और ना ही ज़्यादा ये ब्राउन हो। जब अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए ना तब तक इसको हमने पकाना है। उसके बाद इसको इसका जो हमने नेक्स्ट इसमें चीज़ें डालनी है वो आपको बताते हैं कि वह हमने मज़ीद इसमें क्या ऐड करना है कि ये इतना मज़ेदार सा पुलाव हमारा रेडी होने वाला है। तो इसी तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक भी लाजमी करें, क्योंकि ये जो है अगर आप इस तरह से हमें फ़ीडबैक देते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मज़ीद अच्छे काम करने की हिम्मत पैदा होती है। तो ये देखिए, आलू मटर इसमें डाल दिए हैं। आलू मोटे मोटे आप सोच रहे होंगे कि किस लिए डाले हैं हम। तो इसको मैंने पहले अच्छे से भून लेना है और ये जो आलू इस तरह से हम डालते हैं ना तो अच्छे से चावलों में नज़र आते हैं और ख़ूबसूरत से लगते हैं। टमाटर डाल दिए हैं रेड कलर का। मेरे पास एक बड़ा सा टमाटर था, वो मैंने इस तरह से रफली काट के डाल दिया है। साथ ही हर चीज़ें डाली हैं। आप ये देख रहे होंगे कि इसमें जो प्याज वगैरह हरे मसाले जो भी हैं वो ऐसे साबित ही नज़र आ रहे हैं। इसी से जो है पुलाव का असल मज़ा निकलता है, टेस्ट आता है। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले ना और सब्जियों का कलर भी ख़राब ना हो। इसमें मेन चीज़ जो हम दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इसका जो है कलर ही खूबसूरत है। तो पुलाव इतना मज़ेदार और टेस्टी, खुशबू भी मसालों की और हरे मसाले जो टमाटर वगैरह डाले हैं, प्याज का टेस्ट और फ्लेवर इसी तरह से चावलों में आएगा। कुछ ड्राई मसाले डाले हैं, नमक और लाल मिर्चें, सूखा धनिया, ये है पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा, और ज़ीरा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें तमाम चीज़ें मिक्स थी तो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। आप क्वांटिटी अपने चीज़ों के मुताबिक डालें, जिस तरह जितने आलू और जो बैटर आपके ये चीज़ें वगैरह कटी हुई सब्ज़ियाँ हैं, चावल हों, उसके मुताबिक डालें। और जो नमक वगैरह है वो हम लास्ट में भी चेक कर लेंगे, क्योंकि ये नमक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ख़ास तौर पे चावलों में। और ये वाला कप मैंने चावलों का इस्तेमाल किया था और उसी के साथ ही मैं जो है पानी डालूँगी इसमें। तकरीबन जो जितने मैंने चावल लिए हैं ना उससे हम डबल पानी लेंगे, बल्कि थोड़ा सा कम डालेंगे ताकि चावल जो है टूटे भी ना। और 2 कप मेरे चावल थे, इसमें मैंने 4 कप पानी डाला है और ये थोड़ा सा बॉयल भी होगा। पानी थोड़ा सा जो है कम होगा बॉयल करते हुए, पकाते हुए। थोड़ा सा ये है चाइनीज़ नमक, जो हमारा सॉल्ट मिलता है बाज़ार में बआसानी, तो वो हम इसमें डाल के मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लूँगी कि आया कि मैंने इसमें नमक बराबर डाला है या थोड़ा इसमें कमी पेशी होगी ना, फिर हम इसमें इसी स्टेज पे डाल देंगे। और ये देखें, बॉयल अच्छे से आना स्टार्ट हो गया है। सब्जियों का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ और वैसे ही वो खूबसूरत हैं जैसे हमने इसको चाह रहे थे कि इसको बनाना। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको साफ़ करके डोंगे को इसमें तमाम चावल ऐड कर दिए और इसको हल्के हाथ से हमने इसको हिलाया है। इसको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हिलाना, क्योंकि जब तक के चावल में बॉयल नहीं आता, थोड़ा सा सख्त जान नहीं होता, तब तक आप चावलों को ना हिलाएं। इससे जो है चावल वरना टूटना स्टार्ट हो जाता है, पहले से सोक किया हुआ होता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल टूटे ना तो आप इसको चावलों को बॉयल आने के बाद ही चम्मच इसमें हिलाएँ। तो नमक मैंने फिर भी चेक कर लिया है, बॉयल आने के बाद नमक बिल्कुल ठीक था, बराबर था और थोड़ा सा हल्का तेज़ था, क्योंकि अगर चावल जब पक जाते हैं ना तो इनमें नमक ये चावल नमक को सोख कर लेते हैं, पी जाते हैं सारा नमक। तो हरा धनिया डाला है और आप देख सकते हैं कि चावल हमारा कितना खिला खिला और ख़ूबसूरत सा तैयार हो गया है। और इस तरह से
मिक्स करते रहेंगे क्योंकि अब तो चावल हाफ़ बॉयल हो चुका है और चावल बिल्कुल हमारे रेडी हो चुके हैं। पुलाव, वेजिटेबल पुलाव, आप इसको अफ्तारी में भी बना सकते हैं और ईद पे स्पेशल साइड डिश के तौर पे भी आप इसको रख सकते हैं। ये इतने मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। अगर आप एक बार इसको बनाएंगे ना तो आपके बच्चे और आप चाहेंगे कि आप डेली इसको बना के खाएं। थोड़ी देर के लिए हमने इसको दम लगा देना है। रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ है, में आप इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं, घर में आप इसको बच्चों को खिला सकते हैं। ये देखें, आप देख रहे हैं, अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने टेस्टी हैं। चलें जी, आप इसको करते हैं डिश आउट। ये देखें चावल कितने अच्छे से फाइन से पक चुके हैं और आलू भी गल चुके हैं। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और फाइनल लुक मिस मत करें। ये देखें कि कितने ही मज़ेदार सा हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। आज बच्चों का की फरमाइश पे मैंने इसको बनाया है। तो ये देखें जी, कितने ही टेस्टी और गुड लुकिंग है। मेहरबानी करके आप वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें। आपकी तरफ से फ़ीडबैक होता है और हमें मज़ीद हिम्मत मिलती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना के लाते हैं। और इसको आप रायते के साथ, चटनी के साथ, सलाद के साथ आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी ये बन के तैयार होते हैं। और ये देखें, ये इतने यम्मी हैं आप सोच भी नहीं सकते। ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, दुआ में याद रखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मज़ीद मैं आप लोगों के लिए किस तरह की रेसिपीज़ लेकर आऊँ, क्योंकि आप ही हमें बताएंगे कि हमें कौन सा मज़ीद अच्छी सी रेसिपीज़ आपको चाहिए। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, वो बेहतर जानते हैं कि मुझे किस तरह का काम करना चाहिए। तो ये देखें जी, कितने ही मज़ेदार और टेस्टी से हमारा पुलाव तैयार हो चुका है और ये खाने में इतने टेस्टी हैं, दिल करता है कि सारे खा जाएं। तो चलें जी, इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। अल्लाह हाफिज़।